नमस्कार सभी को। मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निविदा लेखन। कक्षा 12 के लिए हिंदी में जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है उसमें निविदा लेखन बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बहुत इजी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, कुछ फिक्स लाइन्स के साथ में बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं और परीक्षा में 100% आपको निविदा लेखन मिलने वाला है। तो शुरुआत में आपको किस तरीके से निविदा को लिखना है, कैसे समझना है, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों की पर हम बात करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है उसमें 5 प्रारूप है टोटल। पत्र एवं प्रारूप लेखन के जो 5 प्रारूप हैं, पहला है उसमें अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र। इसे अर्ध शासकीय पत्र भी कहते हैं और इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। दूसरा है निविदा लेखन, फिर है हमारा विज्ञप्ति, उसके बाद आगे है ज्ञापन और फिर नेक्स्ट अंत में आता है अधिसूचना। ये 5 प्रारूप में अर्ध शासकीय पत्र हम पहले ही कवर कर चुके हैं, हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। और आज हम पढ़ेंगे निविदा लेखन। अब देखो, जब निविदा लेखन आप लिखना की तैयारी करो या लिखने का निश्चय करो तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ये तय कर लेना कि जो 5 हैं उन 5 में से आप शानदार तरीके से तैयार करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में जो 2 आएंगे उसमें से आपको एक लिखना है, वो लिखना कौन सा है। अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे तो निविदा ही लिखनी है तो पीछे मत हटना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। बहुत शानदार है, थोड़ा सा लंबी पड़ेगी लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी निविदा लेखन में पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलवाएगी। तो अब हम जानेंगे कि निविदा होती क्या है, आखिर क्यों लिखी जाती है निविदा, आखिर लिखता कौन है निविदा, निविदा में क्या चीजें लिखनी पड़ती है, निविदा क्यों लिखी जाती है और कैसे लिखी जाती है। इन सारे प्रश्नों का आंसर हम देखने वाले हैं। तो निविदा लेखन में बच्चों सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि कोई सरकारी कार्यालय, कोई सरकारी या प्राइवेट संस्था भी अपने किसी कार्य को पूरा कराने के लिए, मतलब उनके वहां पे अगर कोई काम करवाना होता है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करवा सकते। उसके लिए पहले निविदाएं आमंत्रित की जाती है, उनके लिए पहले लोगों को बताया जाता है कि भाई हमें ये काम करवाना है, तो जो सबसे कम पैसे में, जो सबसे कम खर्चे में और अच्छी क्वालिटी की चीज उपलब्ध कराएगा उसको वो काम जो है वो दिया जाएगा, है ना। तो थोड़ा समझो पहले निविदा होती क्या है। मैं आपको बता देता हूं, देखो कि इसका अर्थ यह होता है निविदा आखिर कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा, मतलब जो भी कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, उनके द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, मान लीजिए उनके वहां पे कोई काम करवाना है, छोटा मोटा कोई भी कमरा बनाना है या कोई रिपेयरिंग करवानी है, इसी प्रकार का कोई भी जो निर्माण कार्य है वो आपको उनको करवाना है। या फिर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, या फिर सामान की आपूर्ति करनी है। मान लीजिए किसी सरकारी या किसी प्राइवेट संस्थान में कंप्यूटर सेट लाना है, या फिर कोई स्टेशनरी का सामान खरीदना है, किसी मशीन की खरीद फरोख्त करनी है। बड़े बड़े कार्यालयों में बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियां मंगवाई जाती है, तो उनकी अगर आपूर्ति करवानी है, मंगवाना है सामान, तो इस सब के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ, उक्त कार्य कौन सा, जो निर्माण कार्य जानते हैं उन लोगों की सूचना के लिए, जो सामान की आपूर्ति करते हैं जो फर्म है उनको ये बताने के लिए कि भाई हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है और हमारे यहाँ पे ये काम करवाना है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमारे कार्यालय में आए, हमसे संपर्क करें, हमारे यहाँ से निविदा प्रपत्र ले जाएं, उसको भर के हमारे कार्यालय में जमा करा दें। उसके बाद वो जो कार्यालय दक्ष है वो ये देखेगा कि भाई इन जितनी भी फर्मों ने हमें जो एप्लीकेशन दी है उसमें सबसे कम खर्चे पर सबसे बढ़िया सामग्री कौन उपलब्ध कराएगा, उसको वो काम दिया जाता है। फिर उसका एक निर्धारित समय होता है, उस समय में वो लोग काम कंप्लीट करते हैं और इस तरीके से ये निविदा का काम सारा पूरा होता है। तो ऐसे लोगों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किए जाते हैं उसे निविदा कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ध्यान से समझना। देखो, अगर आपने हड़बड़ाहट करी ना, अभी तो टाइम है परीक्षा में, तो हड़बड़ाहट करी या उतावल करी या आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया या आपने सोचा मैं आगे से पढ़ूंगा, तो ये चीजें फिर है ना, यहाँ चूक हो गई तो आगे भी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमेशा क्लास को पूरा देखा करें, शांति से देखा करें, धीरे धीरे देखा करें और कॉपी पेन लेकर के बैठे और लिखते रहें, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो आपको लिखने से इजीली याद हो जाती है। तो अब समझ में आया ना कि निविदा होती क्या है, निविदा क्यों लिखी जाती है, तो क्लियर हो गया।
निविदा जब हम लिखने बैठते हैं, जब हम निविदा का कार्य शुरू करते हैं, तो इसके लिए ध्यान में क्या क्या रखना है वो चीज़ें हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका एक पेज है, इस पेज पे अब आप यहाँ से निविदा लिखना शुरू करते हो। तो ये निविदा लिखने की शुरुआत जब आप करते हो तो वहाँ से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैं यहाँ लिखता भी जाऊँगा और आपको यहाँ बताता भी जाऊँगा, ताकि आपके दिमाग में एक खाका बन जाए, ताकि आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन जाए कि उसके आधार पर हमें निविदा लिखनी है। और बच्चों बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले सेंटर में बीच में हम यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान सरकार। ठीक है, आप यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लेकिन एक प्रपत्र आप समझिए, इस पत्र पे आपको कैसे लिखना है। तो सेंटर में आपको यहाँ पे लिखना है बीच में राजस्थान सरकार। अब इस दौरान अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जब आपने राजस्थान सरकार लिखा तो निचली जो लाइन है बच्चों, जस्ट इसके नीचे की लाइन जो है, इसमें हमें लिखना होता है कार्यालय का नाम। जो कार्यालय निविदा जारी कर रहा है, जो कार्यालय निविदा जो है वो लोगों के सूचनार्थ जारी कर रहा है, उस कार्यालय का नाम यहाँ पे होगा, कार्यालय करके और उसका नाम। जैसे मान लीजिए अपना स्कूल जो है, स्कूल अगर कोई निविदा जारी करता है तो लिखेगा कार्यालय प्रधानाचार्य राउमावी, और जो भी इसका नाम है, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे आएगा। इतनी चीजें लिखने के बाद देखो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रमांक और यहाँ पे लिखा जाएगा दिनांक। आप ध्यान से इस प्रारूप को समझना, मैं यहाँ फिक्स प्रारूप आपको समझा रहा हूँ। अगर बच्चों प्रारूप आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो पत्र लेखन का एक निर्धारित प्रारूप होता है, उस प्रारूप को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपने इस प्रारूप को छोड़ के किसी अन्य प्रारूप के तहत जो चीज़ें लिखी तो ये गड़बड़ हो जाएगी और नंबर आपके कटेंगे। एक एक चीज़ के नंबर होते हैं। आपने कार्यालय का नाम लिखा, उसका अलग नंबर होता है। आपने दिनांक, क्रमांक और दिनांक लिखा, उसका अलग नंबर होता है। इसके नीचे जो पूरा प्रारूप रहेगा, हर चीज़ का अपना अलग अलग नंबर होता है। अब देखो, जब यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो एक पंक्ति को खाली छोड़ेंगे। 3 पंक्तियां तो लगातार लिखी, एक पंक्ति को खाली छोड़ना है। और नीचे यहाँ पर जब आए ना फिर से वापस सेंटर में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष। अभी मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दूंगा कैसे लिखना है। निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष लिखा, उसके बाद आप यहाँ से पूरा जो संदेश है वो लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ते हुए। ये आप इस तरीके से लिखेंगे। एक हो गया। उसके बाद आप जो है ना, अब आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें पूरा सामान का विवरण होगा, क्रम संख्या होगी, इसके निर्धारित जो कॉलम होते हैं वो कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे शर्तें। यहाँ पे इस निविदा में शर्तें लिखना बहुत जरूरी है। शर्तें आपको लिखनी पड़ेगी, और जब आपने ये सारी शर्तें लिख दी, 1 2 3 पॉइंट लगा करके, और अंत में यहाँ पे कार्यालय अध्यक्ष का नाम और उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो ये प्रारूप है। मैंने एक खाका, एक रेखा चित्र बनाया है, एक कच्ची सामग्री जिसे कह सकते हैं हमने तैयार की है। ये निविदा का प्रारूप है। एक एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा, ये बड़ी जो मैंने लाइन खींची है ना, लंबी लाइन, ये कार्यालय का नाम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा पत्र, क्रमांक और दिनांक। तो हमने यहाँ पे लिखा है क्रमांक और यहाँ पे लिखा है दिनांक। ठीक है, अब ये दिनांक और क्रमांक कैसे लिखने, वो नेक्स्ट पेज पे हम आगे देखेंगे। फिर हमें लिखना होता है, तीसरा जो पॉइंट होता है बच्चों, वो लिखना होता है निविदा सूचना संख्या और वर्ष। हमने यहाँ पे लिख दिया निविदा सूचना संख्या और वर्ष। अब ये क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। उसके बाद कार्य का संपूर्ण विवरण देना होता है। तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम संपूर्ण विवरण दे दिया कि भाई ये निविदा के लिए जो आमंत्रण पत्र है वो आप कार्यालय समय में कितने दिनांक तक प्राप्त कर सकते हैं, कितने दिनांक तक आप वापस कार्यालय में जमा कराएंगे। उसके बाद सबके सामने वो निविदा खोली जाएगी, जैसे लॉटरी कैसे खोलते हैं, लॉटरी टाइप, उसी तरीके से ये निविदा सबके सामने खोली जाएगी। किसको मिलेगी वो उसके भाग्य के हिसाब से पता चलेगा, जो भी जिसका भी लक होगा उसके नाम से खुलेगी। जब खुल गई तो उसके बाद यहाँ पे सामान का विवरण कि कौन सा सामान मंगवाना है, कौन से सामान के लिए कितना आपने आधार मूल्य रखा है, कितना उसकी कॉस्ट मनी है, उसके बाद कितना उसकी टाइमिंग कितना है, कितने समय वो कार्य पूरा करवाना है, वो सारा आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद नीचे शर्तें लिखनी है। उसके बाद देखो, निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक और समय वो यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, आगे देखो, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इसको सेम इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा फाइंडर। चलिए इसको सेव करते हैं, हो गया सेव। चलिए बढ़िया, मैं ये स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें हमने कैसे करी है। अब देखो,
नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे इससे आगे अब आपको क्या करना है वो चीजें ध्यान रखना है। निविदा खोलने की दिनांक और समय और स्थान, वो सारा जो बीच में जो विवरण हमने लिखा है वहां पे लिखा जाएगा। अनुमानित लागत राशि कितनी है ये उस टेबल में लिखी जाएगी। उसके बाद कार्य पूर्ण करने की समय सीमा क्या है ये भी उस टेबल में लिखी जाएगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य क्या है ये भी उस टेबल में हम लिखेंगे। उसके बाद धरोहर राशि और उसे जमा कराने का तरीका क्या है वो भी हम वहां पे लिखेंगे उस टेबल में। और निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर वो हम यहाँ पे नीचे सेंटर में नहीं ना, नीचे कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में नीचे वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब सारी चीजें तो समझ में आई आपको। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं और फिर हम उस उदाहरण के आधार पर जो है आपका एक निविदा लिखते हैं। मान लीजिए आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया है। क्या प्रश्न आया है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर की ओर से अपने कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु एक निविदा का प्रारूप लिखिए। मान लीजिए कि आप जो है जिला शिक्षा अधिकारी है, आपके कार्यालय में कुछ सामग्री खरीदनी है। अब सामग्री यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, देखो कई बार तो प्रश्न में दिया रहेगा कि आपको 5 कंप्यूटर सेट खरीदने हैं, आपको स्टेशनरी खरीदनी है, आपको ये खरीदना है, आपको प्रिंटर खरीदना है, आपको जो भी खरीदना है वो। लेकिन कई बार अगर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि आपको आवश्यक सामग्री खरीदनी है, तो आवश्यक सामग्री आप अपने हिसाब से उस लिस्ट में लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना है, आप चाहे तो कंप्यूटर लिखें, आप चाहे तो लैपटॉप लिखें, आप चाहे तो प्रिंटर लिखें, आप चाहे तो कोई बक्सा जैसे सामान रखने के लिए आपको लाना है, आप चाहे तो अलमारी लानी है, आप चाहे तो तिजोरी लानी है। जो भी कार्यालय में उपयोग हेतु जो सामग्री होती है वो सामग्री आप अपने हिसाब से 2 या 3 सामग्री लिख दीजिए। ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परीक्षा का टाइम और परीक्षा के मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें 2 से 3 आइटम लिख देनी है जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब समझ में आया। नाम याद रखना कि ये कार्यालय का नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आवश्यक सामग्री खरीदनी है। इतनी चीजें आपको अगर ध्यान है तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कैसे लिखना मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने देखा था सेंटर में हम लिखेंगे राजस्थान सरकार, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है राजस्थान सरकार, ठीक है। ये तो बीच में आपको लिखना ही लिखना है। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे कार्यालय का नाम। अच्छी तरह से इस परफॉर्मे को, इस पैटर्न को याद कर लेना बच्चों। और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कार्यालय का नाम जब आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कार्यालय का नाम, तो अब यहाँ लिखेंगे कार्यालय। और चूंकि ये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर है, कार्यालय का नाम जैसा कि प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है, तो आपको वो का वो लिखना है, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक और राइट साइड में दिनांक लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया क्रमांक। अब आप चाहे तो यहाँ पे क्रमांक लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे पत्र क्रमांक लिख सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा लिख सकते हैं, सबका अर्थ एक ही है। और कई तो बच्चे जो है ना वो पत्रांक भी लिख सकते हैं, ऐसे पत्रांक यानी पत्र का अंक यानी पत्र का क्रमांक है। तो ये आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो क्रमांक लिखें, पत्र क्रमांक लिखें, ये अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। पत्र क्रमांक जब लिखते हैं तो पत्र क्रमांक लिखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। वैसे तो आप सीधा चाहे तो आप क्रमांक लिख करके 01 कर दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे 501 कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो आप यहाँ पे कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, वास्तविक तरीका लिखना चाहते हो, तो वास्तविक तरीका बच्चों ये होता है, क्रमांक के आगे सबसे पहले हम लिखते हैं कार्यालय का जो नाम होता है उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। जैसे जिला का हमने जी लिया, शिक्षा का हमने सी लिया, अधिकारी का हमने अ लिया, इतना ले लिया। उसके बाद हम करेंगे स्लैश, ऐसे लाइन खींचेंगे, और चूंकि ये बीकानेर है तो उसका हमने ले लिया बी का, ऐसे लिया जाता है, ये नियम ये होता है। उसके बाद सत्र लिखा जाता है, तो सत्र है 2000, अभी वर्तमान में 2024-25, तो यहाँ लिख दिया 2024-25। और अंत में लिखा जाता है क्रमांक, कि वो जो आउटवर्ड एक रजिस्टर होता है ना जिसमें हर पत्र का अंक उसकी एंट्री की जाती है, वो कितनी क्रम संख्या पर है, वो क्रम संख्या यहाँ लिखी जाती है 1011। आप चाहे तो इतना न लिख करके, ये इतना न लिख करके आप डायरेक्ट 1011 लिख सकते हैं। अगर आपके पत्र में क्रमांक 101 आया तो वो लिखे, मतलब आप अपनी कॉपी में कुछ भी लिख लेना, जैसे 1, 5, 7, 10, 15, 20, 50 कुछ भी, पर ये इस तरीके से लिखा जाता है, वो मैंने तरीका बताया है। फिर बीच में जगह छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे दिनांक। दिनांक में लिखना 5 अप्रैल 2025, या फिर आप वो तारीख लिख दीजिए जिस तारीख को आपकी परीक्षा है। तो आपने लिख दिया 5 अप्रैल 2025। अब देखो इसके बाद आप एक लाइन खाली छोड़ेंगे। ये लाइन यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये लाइन आपकी खाली जा रही है, ठीक है ना, ये आपकी लाइन जो है वो आपने खाली छोड़ी है। और उसके जस्ट नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें आप लिखेंगे निविदा सूचना संख्या
एवं वर्ष। तो निविदा सूचना संख्या मतलब इस वर्ष 2024-25 की हमारी ये पहली निविदा है, इसलिए हमने लिखा है 01। अगर आपके इस साल की कोई कार्यालय जो है वो ज़्यादा निविदाएं भी जारी कर सकता है, अभी एक करी और जरूरत पड़ी तो फिर एक करी और जरूरत पड़ी तो फिर करी, तो वो क्रम संख्या लगेगी। ये पहली है इसलिए पहली, और कौन से वर्ष की? 2024-25 की ये हमारी पहली निविदा है, तो हमने पहली लिख दिया। 2024-25 की ये 5वीं निविदा है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे 1 लिख देना और आपके यहाँ पे सन लिख देना है। 17 आपने जो यहाँ लिखा है वो का वो 17 ध्यान रखना, यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप, ये तो हो गया हमारी पहली शुरुआती 3 पंक्तियां। अब देखो आगे क्या करना है बच्चों, बार बार बता रहा हूं, धीरे से अगर आप समझोगे, आराम से अगर आप दिमाग को ठंडे माइंड रखते हुए अगर आप समझोगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। आप कहोगे तो हम इसे लाइव क्लास में भी कर देंगे, तो लाइव में जो भी आपका डाउट होगा हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी अलग अलग क्लासें आती है बच्चों, सारी क्लासें, हिंदी कंपलसरी की हमारे रोज लाइव क्लास आती है सुबह 6 बजे, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी की सुबह 6 बजे आती है, इंग्लिश के जो इसकी इंग्लिश की रिकॉर्डिंग क्लास है हमारी वो बच्चों शाम को आती है, हिंदी साहित्य की सुबह 5 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स की हमारी क्लासें आती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार क्लासें देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी हमारी क्लास आएगी वो लिंक वहां पे हम शेयर करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इस चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है, ताकि आपको कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं, निविदा को कंटिन्यू करते हैं। जब आपने इतना लिख दिया उसके बाद हम पूरा जो इसका जो भी चीजें हमें बतानी है ना वो सारी चीजें हम लिखेंगे। शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, निम्न हस्ताक्षरकर्ता कौन है? जो अभी नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, है ना, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, तो उसके कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ये फिक्स लाइन हो गई, ये फिक्स लाइन याद कर लीजिए। इसे मैंने कहा ना फिक्स लाइन, आपने देखा थंबनेल पर ही हमने लगा दिया था, फिक्स लाइन याद कर लीजिए, ये फिक्स लाइन है। इतना तो आपको याद करना ही करना, इतना ही नहीं बल्कि आगे भी जो लाइन है ना, चाहे किसी भी प्रकार की निविदा आ जाए, आप यहां तक जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ना, ये आप, वैसे तो ये पूरा ही पूरा फिक्स ही रहता है, खाली तारीख चेंज करनी होती है, दिनांक चेंज करनी होती है, बाकी सारी लाइनें फिक्स है, वो आपको याद कर लेनी है। तो यहां तक लिखा, इस हेतु प्रपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2025 को 3 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब भाई जो हमें ये जो निविदा हम जारी कर रहे हैं जिस सामान की आपूर्ति के लिए, वो सामान अब आपको आपूर्ति करवानी है ना, तो पहले हमारे कार्यालय में आइए और वहां से आप प्रपत्र ले जाइए। उस प्रपत्र को भर करके आपको फिर कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। तो ये कब तक ले जा सकते हैं? 20 अप्रैल 2025 को 3 बजे तक ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम आपको ये प्रपत्र नहीं देंगे। तो जो भी इच्छुक हैं वो आ जाएंगे, लेकिन वो लेके गए हैं ना, वो जो प्रपत्र आप लेके गए हो, उस प्रपत्र को भर करके फिर वापस कार्यालय में जमा कराना है। कब तक कराना है? और दिनांक 25 अप्रैल 2023 को 3 बजे अपराह्न तक आप बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। तो 20 को लेके गए, 5 दिन का आपने टाइम दे दिया, 25 तक आप इसे जमा कराएंगे। जब 25 के बाद अगर किसी का आया ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सारी शर्तें हम लिखेंगे वहां पे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, 20 को लेके गए, 25 तक जमा करा दिया, उसके बाद आगे क्या है, 28 अप्रैल 2025 को 4 बजे अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का जो समय है, मतलब 3 दिन के बाद 25 तक जमा कर लिए। उसके बाद 3 दिन के बाद में 4 बजे उपस्थित निविदा दाताओं, मतलब अब वहां पे आपको आना है। अब जो आएगा, जरूरी नहीं है जो आएगा, उन समस्त आने वाले निविदा दाताओं के सामने वो निविदाएं खोली जाएगी और उसमें से जिसका भी नंबर लगेगा उसको वो ठेका दे दिया जाएगा काम करवाने का। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा करा करके कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। भाई जिसका नंबर आएगा ना कि भाई उसको ये ठेका मिला, तो वो व्यक्ति कार्यालय में आकर के अब पता करेगा कि अब बताओ मुझे क्या क्या सामान आपूर्ति करनी है, तो वो जो है वो आप कार्यालय समय से प्राप्त कर लीजिए। अब देखो ये तो हो गया एक तरीका, क्या कि आपको कब लेना है प्रपत्र, कब भर के जमा कराना है, किस तारीख को खोला जाएगा। अब सामान की कौन कौन सा है, तो सामान की आपूर्ति जो है ना वो अब आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे इस प्रकार के कॉलम बनाने आपको, देखो एक कॉलम रहेगा, एक कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5 और उसके बाद ये 6। ध्यान रखना ये 6 कॉलम आपको बनाने हैं।
और आप क्रमांक नहीं लिखना है, ऊपर जैसे मैंने लिखा तो समझाने के लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना है, आपको तो बस बना लेना है। पहले में आपको लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में आप लिखेंगे सामान का विवरण, तीसरे में आप लिखेंगे अनुमानित राशि। अनुमानित राशि मतलब ये जो सामान आप है ना, इसका अनुमानित कितना हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा चलेगा, लाखों में लिखनी है। उसके बाद धरोहर राशि, धरोहर का मतलब ये होता है कि जब आपको ये ठेका दिया जा रहा है कंप्यूटर लाने का, तो वो जो फर्म है ना, वो फर्म पहले कार्यालय में 6,000 रुपये जमा कराएगी, ठीक है ना भाई, ठेका आपको दिया आप सामान, तो आप पहले जमा कराओगे, उसके बाद में फिर आपको जो है वो 2 महीने में आपको ये सामान की आपूर्ति करनी है। आप 2 महीने में कभी भी करेंगे तो फिर आपको ये 3 लाख रुपए पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। निविदा शुल्क यानी 100 रुपये आपको ये निविदा शुल्क रहेगा, और उसके बाद सामान की आपूर्ति का समय क्या रहेगा। तो इस तरीके से ये आपको याद कर लेना, ये तो याद करना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। इसे अच्छी तरह से आप समझ लेना, अच्छी तरह से टेबल बना करके अपनी कॉपी में याद कर लेना। पहले आएगा, पहले क्रम संख्या आएगा, उसके बाद सामान का विवरण आएगा, सामान के विवरण के उस सामान की अनुमानित लागत क्या रहेगी, फिर आपको धरोहर राशि कितनी रहेगी, निविदा का शुल्क क्या रहेगा और समय कितना रहेगा। ये 6 कॉलम होते हैं जो आपको लिखना है। अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर मंगवाना है, आपको प्रिंटर मंगवाना है, आपको स्टेशनरी की सामग्री मंगवानी है, जो भी आइटम आपको मंगवानी है वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके प्रश्न पत्र में अगर दिया हुआ है तो आप वो लिख दीजिए, अगर नहीं दिया तो अपनी मर्जी से आप कोई भी एक आइटम लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख दीजिए। इस आइटम की जो अनुमानित लागत है वो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने कंप्यूटर का लिखा, 3 लाख रुपए का हमें कंप्यूटर लगाने हैं, हमें 1 लाख रुपए के प्रिंटर लगाने हैं, हमें 1 लाख रुपए की स्टेशनरी सामग्री कार्यालय मंगवानी है। अगर 3 लाख रुपए के कंप्यूटर मंगवाना है तो इसके लिए 6,000 रुपये धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी। अगर 1 लाख रुपए के प्रिंटर है तो आपको 2,000 रुपये धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी। 1 लाख रुपए की स्टेशनरी है तो आपको 1,000 रुपये धरोहर राशि कार्यालय में जमा करानी पड़ेगी। निविदा शुल्क कितना रहेगा, कंप्यूटर अगर कोई मान लो कंप्यूटर फर्म जो सप्लाई करने वाला है तो वो 100 रुपये दे करके कार्यालय से ये प्रपत्र ले लेगा। ये प्रिंटर वाले 50 रुपये और स्टेशनरी वाले भी 50 रुपये। समय रहेगा कि 2 महीने में आपको ये सामग्री उपलब्ध करानी पड़ेगी, इसका भी 2 महीने, इसका भी 1 माह। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, आप 15 दिन लिख सकते हैं, आप 20 दिन लिख सकते हैं, आप 1 महीना लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट है ना, ये आपको फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ये तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये जो है इस तरीके से हमने एक सामग्री का विवरण लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे इसकी शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं। शर्तें लिखना बहुत जरूरी है निविदा में, ध्यान रखना, नहीं तो आपकी निविदा अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि भाई हमारी ये शर्तें रहेगी, तो नहीं, शर्तें वर्तें कुछ नहीं, शर्तें बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। अंतिम निर्णय कार्यालय अध्यक्ष का रहेगा। तो पहली आपको शर्त लिखनी है कि कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। दूसरा है, तार द्वारा प्राप्त निविदा, विलंब से प्राप्त निविदा जो है वो मान्य नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, डाक से भेज देता है, तार से भेज देता है, मेल भेज देता है, नहीं, आपको व्यक्तिगत रूप से आकर के लिफाफे में, सीलबंद लिफाफे में पैक करके निविदा कार्यालय में जमा करानी पड़ेगी। और उसका भी फिक्स टाइम है, 25 तारीख को 3 बजे तक। अगर 25 तारीख को कोई 4 बजे भी आया तो वो निविदा कार्यालय नहीं लेगा। उसके बाद देखो, बिना कारण बताए किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा। ये भी लिखना है, जो अभी निम्न हस्ताक्षर कर, नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, वो चाहे तो किसी की निविदा को अस्वीकृत कर सकता है या किसी की निविदा को स्वीकृत कर सकता है। ये पॉइंट लिखना जरूरी है ताकि बाद में कोई कोर्ट केसेस नहीं होंगे। इतना लिखा, और अंत में अब निविदा करता यहाँ पे अपना नीचे साइन लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा, और जिला इनके कार्यालय का नाम लिखेगा, और यहाँ पे इसके उस कार्यालय कहाँ स्थित है उस शहर का नाम लिख दिया। तो ये था बच्चों निविदा, जो हमने बेस्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये निविदा आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आपको सही तरीके से आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस तरीके का एक और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको मेरे नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे जैसे मैसेज करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट है उन समस्त प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, हमारे सभी कोर्सेज का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करना है ताकि आपको टाइमली क्लास जो है वो मिलती रहे।
बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे और हमारी जो जितनी भी लाइव क्लासें आ रही है उस लाइव क्लास का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो मैं आपको भी टाइमिंग बता देता हूँ कौन सी क्लास कब आती है, आप उस टाइम को ध्यान में रखें और वो क्लास अटेंड करें। आपसे निवेदन रहेगा कि जो आपके साथी हैं उन तक भी इस क्लास को शेयर करिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चे इस निःशुल्क शिक्षा का आनंद ले सकें, निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकें। बच्चों आप सबसे पहले तो मेरे टाइमिंग जो मैं क्लास का बता देता हूं, नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको अपना नंबर भी देता हूं। सबसे पहले हमारे सुबह क्लास आती है बच्चों 5 बजे, वो आती है हिंदी की आती है बच्चों क्लास। चलो मैं अभी कॉल की वजह से डिस्टरबेंस हो जाएगा तो मैं क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूं। टाइमिंग बता देता हूं, 5 बजे हिंदी साहित्य की सुबह क्लास आती है, 6 बजे इंग्लिश की हमारी क्लास आती है बच्चों, इंग्लिश कंपलसरी की क्लास आती है। उसके बाद शाम को फिर 8 बजे हिंदी की क्लास आती है। तो इस तरीके से हमारी ये क्लासों की टाइमिंग रहती है बच्चों, ठीक है।